दोस्तों, हमारे चैनल की यही कोशिश है कि हर कहानी आपके दिल तक पहुंचे और आपको थोड़ी शांति, थोड़ी प्रेरणा और थोड़ी मुस्कान दे जाए। क्योंकि कहानी सिर्फ शब्द नहीं होती, वो दिल से दिल तक का सफर होती है। आपका साथ ही इस वार्ता को खास बनाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। आज की कहानी का शीर्षक बहुत ही मार्मिक है। भूली बिसरी सभ्यताओं का छुपा हुआ ज्ञान और आधुनिक जीवन के लिए उसका संदेश। मानव इतिहास का अध्ययन केवल तिथियों, युद्धों और साम्राज्यों के उत्थान पतन की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें यह समझाती है कि मानव जीवन की असली गहराई कहाँ छुपी हुई है। प्राचीन सभ्यताएं, चाहे वे मिस्र की हों, सिंधु घाटी की, मेसोपोटामिया की या माया व इंका सभ्यताओं की, सभी में ऐसा ज्ञान संचित था जो आज भी हमारे लिए उतना ही उपयोगी है जितना उस समय था। विज्ञान और तकनीक ने आधुनिक मनुष्य को कई सुविधाएं दी हैं, लेकिन मानसिक अस्थिरता, तनाव, पर्यावरण संकट और मानवीय मूल्यों का ह्रास ये संकेत देते हैं कि हम कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से कट गए हैं। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताओं का भूला बिसरा ज्ञान आज हमें एक नई दृष्टि प्रदान कर सकता है। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा का आरंभ है। उनका बुक ऑफ द डेड यह सिखाता है कि जीवन का हर कर्म मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को प्रभावित करता है। आज की दुनिया जहां मृत्यु को भय का कारण मानती है, वहां मिस्र की यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि जीवन का हर क्षण पवित्र है और मृत्यु केवल रूपांतरण है। पिरामिडों का निर्माण आज भी रहस्य माना जाता है। इनमें इतनी सटीकता से पत्थरों को रखा गया है कि आधुनिक तकनीक भी हैरान हो जाए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब मनुष्य प्रकृति के नियमों और गणितीय सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बैठाता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है। मिस्र वासियों के पास औषधियों और उपचार की अद्भुत जानकारी थी। वे जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचार विधियों का प्रयोग करते थे। आधुनिक जीवन जहां दवाइयों पर अधिक निर्भर है, वहां यह ज्ञान हमें प्रकृति की ओर लौटने की प्रेरणा देता है। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अपने समय में विश्व की सबसे उन्नत नगर नियोजन प्रणाली वाली सभ्यता थी। उनकी सड़कों का जाल, जल निकासी प्रणाली और घरों की संरचना इतनी संगठित थी कि आज भी शहरी विकास के लिए प्रेरणा देती है। पुरातत्व खुदाई में प्राप्त मोहरों पर योगासन की मुद्राएं पाई गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यह सभ्यता योग और ध्यान जैसी आध्यात्मिक विधाओं से परिचित थी। आधुनिक जीवन की मानसिक अशांति को दूर करने में यह ज्ञान आज भी उतना ही उपयोगी है। सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़े पैमाने पर वर्ग भेद के प्रमाण नहीं मिले। इससे यह समझ आता है कि वहां सामूहिकता और सामाजिक संतुलन को महत्व दिया जाता था। आज की दुनिया में सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए यह एक प्रेरणादायी उदाहरण है। मेसोपोटामिया सभ्यता में क्यूनिफॉर्म नामक लेखन पद्धति विकसित हुई। इसने मानव ज्ञान को संरक्षित और साझा करने की नई दिशा दी। यह हमें याद दिलाती है कि विचारों और ज्ञान का संरक्षण ही प्रगति का आधार है। मेसोपोटामियाई लोग खगोल विज्ञान में निपुण थे। वे ग्रह नक्षत्रों की गति को समझकर कृषि और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करते थे। आज के वैज्ञानिक युग में भी समय और ऋतुओं की गणना में उनकी शिक्षाएं आधारभूत हैं। उन्होंने सिंचाई और खेती के उन्नत तरीके विकसित किए। आज की कृषि व्यवस्था जब रसायनों से प्रदूषित हो रही है, तब उनकी प्राकृतिक कृषि पद्धतियां हमें टिकाऊ खेती की ओर लौटने का संदेश देती हैं। माया सभ्यता का कैलेंडर आज भी सबसे सटीक माना जाता है। वे मानते थे कि समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रीय है। यह अवधारणा हमें यह सिखाती है कि हर युग अपने साथ नई ऊर्जा और अवसर लेकर आता है। माया और इंका लोग प्रकृति को देवत्व मानते थे। वे जल, सूर्य और धरती को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते थे। आज जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, तब यह दृष्टिकोण हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान ही जीवन का सम्मान है। इन सभ्यताओं ने हजारों औषधीय पौधों की खोज की। आधुनिक फार्मेसी भी इन पौधों से प्रेरित है। इसका संदेश है कि बीमारियों का असली इलाज प्रकृति की गोद में ही छुपा है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिकों ने जीवन के गहरे प्रश्नों पर चिंतन किया।
उन्होंने यह सिखाया कि प्रश्न पूछना और सत्य की खोज करना ही वास्तविक शिक्षा है। यूनानियों ने लोकतंत्र की नींव रखी। आज की आधुनिक राजनीति उनके विचारों का ही विस्तार है। रोमन और यूनानी सभ्यता ने सौंदर्य शास्त्र और वास्तुकला को नई ऊंचाइयां दी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन केवल उपयोगिता नहीं, बल्कि सौंदर्य और संतुलन का भी नाम है। वेद और उपनिषद यह बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है और ब्रह्मांड का हर अंश उसी परम चेतना का प्रतिबिंब है। आधुनिक जीवन में जहां मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठा है, वहां यह ज्ञान हमें हमारी असली पहचान कराता है। पतंजलि के योग सूत्र और ध्यान की परंपरा आज पूरी दुनिया में मानसिक शांति और आत्मिक विकास का साधन है। यह दिखाता है कि हजारों साल पुराना ज्ञान आज भी उतना ही प्रभावी है। भारतीय संस्कृति ने अहिंसा, करुणा, सत्य और कर्तव्य को सर्वोपरि माना। आज की दुनिया में जब हिंसा और स्वार्थ बढ़ रहा है, तब ये मूल्य हमें मानवीयता की ओर लौट आते हैं। सभी सभ्यताएं ये सिखाती हैं कि प्रकृति का दोहन नहीं, बल्कि उसका सम्मान करना चाहिए। वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। असमानता और विभाजन समाज को कमजोर करते हैं। विचार और परंपराएं ही सभ्यता की धरोहर हैं, जिन्हें सहेजना आवश्यक है। हर सभ्यता यह सिखाती है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान के लिए है। भूली बिसरी सभ्यताओं का ज्ञान केवल इतिहास की जिज्ञासा नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश है। मिस्र हमें आत्मा की यात्रा समझाता है। सिंधु घाटी हमें स्वच्छता और योग की शिक्षा देती है। माया और अंका हमें समय की चक्रीयता और प्रकृति के महत्व को बताते हैं। यूनानी और रोमन हमें तर्क शक्ति और लोकतंत्र की नींव सिखाते हैं, और भारतीय वेद हमें आत्मज्ञान की राह दिखाते हैं। यदि आधुनिक समाज इन प्राचीन सभ्यताओं के छुपे हुए ज्ञान को आत्मसात कर ले, तो हम न केवल तकनीकी रूप से, बल्कि आध्यात्मिक और मानवीय रूप से भी समृद्ध हो सकते हैं। यही वास्तविक प्रगति है। अगर आपको यह विषय रोचक लगा हो या आपको इस विषय पर और भी जानकारी चाहिए, तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।